एक बड़ी ही रोचक और प्रेरक कहानी सुनाने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आज आया हूँ। ये कहानी दरअसल बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को जितनी बार भी सुनिए उतना ही लगता है कि इसको न केवल सुनने की जरूरत है बल्कि जीवन में उतारने की भी जरूरत है। तो कहानी यूं है कि एक साधु अपने 4-5 शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अचानक ही साधु के एक शिष्य ने देखा कि एक बिच्छू साधु के पैर में डंक मार रहा है और वह डंक उसने चुभा दिया है, बुरी तरह से खून आ रहा है। उसके बावजूद साधु जो है वो अपनी चाल में मस्त हैं। वो पैर झटक के बिच्छू को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ना कहीं किसी लकड़ी से उसको मार करके हटा रहे हैं। शिष्य बहुत ही विचलित हो गए। साधु जो उनके गुरु थे उनसे पूछने का साहस नहीं था। फिर भी जब बहुत देर हो गई और उन्होंने देखा कि गुरु जी के पैर से बहुत खून निकल रहा है और बिच्छू अभी भी डंक गड़ाए हुए है लगातार, तो एक शिष्य ने बहुत ही विनम्रता के साथ गुरु जी के आगे जाकर खड़े होकर हाथ जोड़ करके बोला कि गुरुदेव, ये पैर में आपके बिच्छू पिछले आधे घंटे से अधिक समय से अपना कांटा चुभे हुए हैं और आप ना आपके चेहरे पर किसी तरह की कोई पीड़ा के भाव हैं और ना ही इस बिच्छू को हटा रहे हैं। क्या आपको बिच्छू के डंक का अनुभव नहीं हो रहा है? आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको तकलीफ नहीं हो रही है? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे पैर में बिच्छू ने डंक मार दिया है। तो आप इसको हटा क्यों नहीं रहे? आप कहें तो इस बिच्छू को हम अभी मारकर हटा देते हैं, आपको मरहम पट्टी की जरूरत है। तो साधु ने कहा कि देखो, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और मेरा स्वभाव, एक साधु का स्वभाव क्या होना चाहिए? मेरा स्वभाव है दया, करुणा। उस डंक मारने वाले प्राणी पर भी मैं करुणा करूं। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं? गुरुजी की इस बात से शिष्यों के भीतर में ज्ञान का एक नया संचार हुआ और हमें भी यह कहानी, यह शिक्षा देती है कि जीवन में कई बार बहुत विषम परिस्थितियां हो जाती है। उस विषम परिस्थिति के बावजूद हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने स्वभाव के अंतर में हमें रहना चाहिए। किसी चीज से प्रेरित होकर, हमें किसी चीज के प्रभाव में आकर हमें अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो बहुत जरूरी बात है, कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना क्रोध होता है। तो क्रोध पर काबू रखिए, अपने स्वभाव में रखिए। नमस्कार।